पर्यावरण कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 5 खेत से बाजार तक इस पाठ की वर्कशीट का हल हम देख रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने इसी पाठ का चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये दूसरा वीडियो है। आज हम खेत से बाजार तक इस पाठ की तीसरी जो वर्कशीट है उसका हल देखेंगे। उससे आगे की जो वर्कशीट है उनका हल देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढका रहना चाहिए? तो बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढका रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है। बीज तभी अंकुरित होता है जब उसे अंकुरित होने के लिए अनुकूल दशाएं मिले। तो अगर उसे अनुकूल दशाएं नहीं मिलेंगी, अनुकूल दशाएं का मतलब है उचित ताप मिलना चाहिए, उचित नमी मिलनी चाहिए, उचित एक तरह से जो है उसको प्रकाश मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो ये सभी उसकी दशाएं होती हैं। तो अगर ये सब उसको नहीं मिलती हैं तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूल दशाएं मिट्टी में ढके रहने से ही मिलती हैं, इसलिए उसे मिट्टी में ढका होना चाहिए। तो ये आप लिख देंगे। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई क्यों जरूरी है? देखिए, जो हमारी फसल होती है, जो फसल खेत में हम बो देते हैं, तो खेत में जो नमी रहती है उसको तो वो फसल अपने अंदर खींच लेती है। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि जहाँ फसल के वो पौधे होते हैं, खेत में फसल के पौधे होते हैं और खेत में पानी होता है, तो इस नमी को कुछ तो सूर्य की किरणों से, सूर्य की गर्मी से भाप बन करके उड़ जाता है, कुछ ये पौधे अपने अंदर उसे खींच लेते हैं। फिर खेत में पानी की हो जाती है कमी। अब खेत में फिर से नमी बनाए रखने के लिए हमें सिंचाई करनी पड़ती है। यदि हम सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधे नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगी फसल, पौधे मर जाएंगे, तो इससे पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। तो खेत में खड़ी फसल के लिए आवश्यक नमी को बनाए रखने के लिए खेत में पानी को पहुंचाना पड़ता है। इस पानी पहुंचाने को ही हम सिंचाई कहते हैं। अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सिंचाई करनी पड़ती है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, बीज बोने के बाद पहली सिंचाई या सामान्य सिंचाई सभी फसलों के लिए अलग अलग समय पर क्यों होती है? तो देखिए, इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, अलग अलग फसलों को अलग अलग नमी की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो कम पानी में ही हो जाती हैं, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उनको समय समय पर ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए अपने आप को विकास करने के लिए। तो अलग अलग फसलों को अलग अलग नमी की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अलग अलग प्रकार की फसलों को कम अधिक या कम अधिक और अलग अलग समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसी पाठ की अगली वर्कशीट है, चित्र पहचान कर सिंचाई प्रणालियों के नाम एवं उनके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र पहचानना है और सिंचाई की यहाँ पर 3 प्रणालियाँ दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहली प्रणाली है इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ फव्वारों के जैसे आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे पानी दूर तक पहुँच रहा है। इसको हम स्प्रिंकलर या फिर बौछारी सिंचाई विधि कहते हैं। इस विधि को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, ऐसे क्षेत्रों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंकलर या बौछारी सिंचाई विधि, इसमें पानी को नोजल के द्वारा हवा में स्प्रे किया जाता है, जो भूमि की सतह पर एक समान रूप से गिरता है। तो ये आप इसके बारे में लिख देंगे। अब देखिए, ये दूसरी विधि है सिंचाई की। इसमें क्या हो रहा है, ये है ड्रिप विधि या एक तरह से टपक विधि है। ये इसमें पानी बूंद बूंद करके टपकता है, पौधों के ऊपर टपकता है, एक तरह से पौधों की जड़ों में ये पानी पहुंचता है। जो बाकी जहाँ पर पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, इससे पानी की बचत हो जाती है। ड्रिप सिंचाई विधि, इस विधि के अंतर्गत स्रोत से, यानी जहाँ से पानी आ रहा है उस स्रोत से नियंत्रित जल प्रवाह छिद्रयुक्त पाइप के माध्यम से होता है।
इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ के पास टपकता रहता है। तो ये आप इसके बारे में लिखेंगे। ये जो दोनों विधियां हैं सिंचाई की, एक तो ये स्प्रिंकलर जो सिंचाई विधि है और दूसरी ये ड्रिप सिंचाई विधि है, इन दोनों में कम पानी की आवश्यकता होती है, पानी की बर्बादी नहीं होती है, पानी की बचत होती है। अब आगे देखते हैं, ये तीसरी सिंचाई की यहाँ पर एक और फोटो आपको दिखाई गई है। इसमें क्या होता है, ये ट्यूबवेल चल रहा है। ट्यूबवेल, जहाँ पर ट्यूबवेल चला दिया जाता है और पानी को पहले एक बड़े से होज में इकट्ठा किया जाता है, इसके बाद आगे नाली बना दी जाती है। तो इस नाली से पानी खेत तक पहुँचता है। इसमें पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है। देखते हैं इसको हम कहते हैं कुंड सिंचाई विधि। इसमें खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नाली बनाई जाती है। इसमें पानी की क्षति या हानि या उसका पानी का ह्रास, एक तरह से पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। ये आप इनके बारे में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, फलों की खेती के लिए मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि फलों के पौधों को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। इसके लिए मटके को पानी से भरकर पौधों की जड़ के पास रख दिया जाता है और उस मटके की पेंदी में छेद कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके पानी बाहर निकलता रहता है और आवश्यक नमी पौधे को मिलती रहती है। इसलिए मटका सिंचाई प्रणाली को हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर जल प्रवाह, एक तरह से जो कुंड सिंचाई विधि है वही जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली है और ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। देखिए, ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो पानी है वो बहुत ही, एक तरह से यूँ समझ लीजिए, नियंत्रित प्रवाह में होता है। और जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली है, इसमें अनियंत्रित प्रवाह होता है। पानी की अधिक हानि होती है क्योंकि इसमें पानी नालियों में बहता है, खुली नालियों में बहता है। दूसरा, इसमें पानी की बचत होती है क्योंकि ये पाइप के अंदर जाता है और पानी जो है बंद नलियों में एक तरह से बहता है और वो बूंद बूंद करके टपकता है। आगे देखते हैं, पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों में यहाँ पर इसका प्रयोग कर लिया जाता है। कुछ नालियाँ बना दी जाती हैं, स्रोत से नालियाँ बना दी जाती हैं और नालियों को खेतों तक पहुँचा दिया जाता है। इनके माध्यम से ही पानी बह करके खेत में पहुँचता है। तो जहाँ पानी की अधिकता होती है ऐसे क्षेत्रों में, या एक तरह से यूँ समझ लीजिए, अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों के लिए यही सिंचाई करनी पड़ती है। जैसे धान की खेती है, गन्ना है, तो इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली से शायद इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। पानी खुली नालियों में बहता है जबकि ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी बंद नालियों में बहता है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई होती है और पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली होती है। तो ये आप अंतर इनमें लिख देंगे। जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली में पानी की हानि होती है बहुत ज़्यादा और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी की बचत होती है। तो ये आप इनमें अंतर